पीलीभीत पहुंचे अपने निजी कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि भारत में हिंदुओं के हालात अच्छे नहीं हैं, उनके यहाँ दुर्दशा खराब है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहले नंबर की योगी सरकार तो दूसरे नंबर की मोदी सरकार है। योगी ने बहुत काम किए हैं और वह 2024 में योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की कहीं स्थिति अच्छी है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। देखिए पीलीभीत से खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना हुआ देश एक 1947 का मुद्दा इस समय बहुत गर्म है। कंगना रनावत कह रहे हैं कि भारत को जो असली आजादी है वो 2014 में मिली है। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कंगना रनावत के हम आधे स्टेटमेंट से सहमत हैं और आधे से नहीं है। वो क्यों है? 1947 में स्वतंत्रता मिली नहीं और आज तक नहीं मिली। वो इसलिए कि जो भारत का संविधान है वो संविधान अंग्रेजों का संविधान है। भारत का अपना अभी तक कोई संविधान नहीं बना। आपको जानकारी होनी चाहिए, आईपीसी 1935 की लागू है भारत में। जो भारत के कानून ही 1935 का लागू है तो भारत में आप काहे की स्वतंत्रता की बात करते हैं? दूसरी बात यह है, जब 1947 में डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान जो है मुस्लिम राष्ट्र हो गया। तो डिवीजन के हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे। अर्थात हम ये चाहते हैं भारत के लोगों को, भारत के लोगों के द्वारा भारत के लिए एक नए संविधान की जरूरत है। इस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है और वो लिखी है भारत का जो संविधान है भारतीयों के लिए नहीं। सर ये बताइए, अभी आपने कहा था, हाँ जी, तो क्या आगे आप योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हमने आज से 2 महीने पहले घोषणा कर दी है, उस घोषणा को पुनः कर रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा 17 मार्च 2017 को यहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये घोषणा करके गए थे कि उत्तर प्रदेश का केवल योगी ही मुख्यमंत्री होगा। दूसरा अगर मुख्यमंत्री हुआ तो उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदू का जो प्रतीक है केवल योगी है। आज पूरे विश्व ने, केवल भारत ने नहीं, हिंदुत्व की, हिंदू की, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला एक प्रतीक के रूप में उभरा है जो किसी से भय नहीं खाता। वह उसे नाम है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ अगर 2024 के प्रधानमंत्री होंगे तो भारत का स्वर्णिम अवसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में योगी चाहिए। धन्यवाद। सरकार है, दोनों सरकारें आपकी नजर में कैसा काम कर रही हैं? अगर कोई भारत में सरकार के नाम पे वास्तव में उत्तम सरकार है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार है। भारत में पहली बार दंगाइयों को सबक केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिखाया है। आप इतने दिनों से देख रहे थे कि दंगा करते थे, लाखों करोड़ों की संपत्ति तोड़ देते थे लोग और मनमर्जी से घूमते थे, कानून का राज नहीं दिखाई देता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कहा है, बताया है दिखा करके, दंगा करोगे जेल जाओगे, दंगे में नुकसान करोगे उसकी भरपाई करी जाएगी उनकी संपत्ति से। ये पहली बार हुआ। दूसरी बात, यहाँ हिंदू पहली बार आप देखते होंगे कावड़ यात्रा निकलने नहीं देता था पहले। आज वही कावड़ यात्रा का स्वागत करते हैं वही लोग जो यह कावड़ यात्रा को रोकते थे। पहली बार सरकार ने कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा की। अर्थात उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का स्वाभिमान बचा है और ये इस बात से प्रमाणित है, कैराना से जो लोग भाग गए थे, गाजियाबाद से जो लोग भाग गए थे, पलायन कर गए थे, वो वापिस पलायन करके आने लगे हैं, दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ज्यादा बड़ी सरकार दूसरी को अच्छी कोई नहीं हो सकती। और मैं तो पुनः कहता हूं 2014 आप अभी कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं, तो क्या भाजपा के राज्य में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? भाजपा के राज्य में पिछले राज्यों से अपेक्षाकृत हिंदू सुरक्षित है, लेकिन अभी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये कह सकते हो आप पहले से दशा कुछ सुधरी है, लेकिन जैसे क्योंकि 1947 में जो डिवीजन हुआ उसका आधार केवल हिंदू और मुस्लिम था
और हिंदू मुस्लिम का आधार ये था कि भारत के मुसलमान ने ये कहा था कि मैं हिंदू के साथ हम नहीं रह सकते, इसीलिए उनको अलग देश चाहिए था। पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया, उसके बावजूद भी भारत में वो रह गए और वह रह करके भारत में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे भारत के मालिक हों, जबकि भारत का मालिक वास्तव में हिंदू है। हिंदुस्तान जो रहा शेष बचा हुआ हिंदुओं के लिए था, लेकिन सेकुलर नेताओं ने उनको यहाँ जबरदस्ती रख लिया और आज वह ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो यहाँ के नागरिक हो, और वास्तविकता तो यहाँ के हिंदू नागरिक है, बाकी को यहाँ हिंदू के हिसाब से रहना चाहिए। मुसलमानों की स्थिति कैसी है इंडिया में? अपने पूरे विश्व में अगर कहीं अच्छी स्थिति है, पूरी बात तो सुन लीजिए, अगर पूरे विश्व में कहीं सर्वाधिक अच्छी है तो केवल भारत में है। जो भारत में मुसलमान की स्थिति है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश या किसी देश में भी नहीं है। भाई साहब, अभी आपने 1900 से हैं, क्या ये बताइए कि अभी भी हिंदू जो है तो कुछ जो दिक्कत में है यूपी में या भारत में कि हिंदू रक्षा सेना बनानी चाहिए? हिंदू रक्षा सेना तो काफी लंबे समय से काम कर रही है। मौजूदा समय की बात कर रहा हूँ और मौजूदा में भारत में सर्वाधिक अगर किसी की दुर्दशा है तो केवल हिंदू की है। हिंदू भारत में ऐसा लगता है जैसे कोई विदेश से आया हुआ नागरिक हो, क्योंकि इसके साथ जो व्यवहार होता है वो भारत के नागरिक जैसा नहीं होता। इसके साथ दुर्व्यवहार होता है और दुर्व्यवहार करने वालों में भारत के नेता और भारत की पार्टियां और शासन प्रशासन सभी सम्मिलित हैं। उसका कारण है कि 1947 से एक सेकुलर नाम का राक्षस लोगों के पीछे लग गया है और सेकुलर का नाम लेकर के उसका काम है हिंदुओं का उत्पीड़न करना, सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना। उसके लिए अधिक से अधिक क्या काम हो सकता है यह अधिकांश लोग कर रहे हैं। सेकुलर का मतलब यह है कि हिंदू के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र, और सेकुलर का कोई दूसरी भाषा परिभाषा नहीं है। सर, राक्षस का नाम सेकुलर। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई, प्रदेश में दंगे नहीं हुए और दंगे हुए तो उसका सबक सिखाया गया। लखीमपुर में एक घटना हुई, किसानों की हत्या हुई, भाजपा के द्वारा, भाजपा के लोग उसमें शामिल हुए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको पता ही है सर, योगी सरकार ने उनको छोड़ा नहीं, बिना विलंब करे गिरफ्तारी की। पहले कभी किसी के जो शासन के लोग, सरकार के लोग दंगा करते थे उनको पता ही नहीं लगता था, पहले FIR नहीं लिखी जाती, FIR लिखे तो गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन गृह राज्य मंत्री का बेटा योगी सरकार ने गिरफ्तार किया, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कानून की व्यवस्था कायम करने के लिए। उससे ज्यादा दूसरा कोई बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, उसको लेकर क्या है? अब ये काम तो मोदी सरकार का है। मोदी सरकार को लगता है कि उन्होंने उनके मंत्री के संरक्षण के कारण से, अगर बेटे ने गुंडागर्दी किया, बेटे ने कोई अपराध किया है, तो अगर उनको नैतिकता है तो नैतिकता मंत्री जी को हो तो मंत्री जी को खुद ही त्याग पत्र देना चाहिए, मांगने की क्या जरूरत है? सर, अभी आपने कहा कि योगी जी की सरकार पहले नंबर पे, मोदी जी की सरकार दूसरे नंबर पे, अभी आपने कहा था। हाँ जी। तो क्या आगे आप योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हमने आज से 2 महीने पहले घोषणा कर दी है, उस घोषणा को पुनः कर रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा 17 मार्च 2017 को यहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये घोषणा करके गए थे कि उत्तर प्रदेश का केवल योगी ही मुख्यमंत्री होगा। दूसरा अगर मुख्यमंत्री हुआ तो उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदू का जो प्रतीक है केवल योगी है। आज पूरे विश्व ने, केवल भारत ने नहीं, हिंदू की सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला एक प्रतीक के रूप में उभरा है जो किसी से भय नहीं खाता, वह उसे नाम है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ अगर 2024 के प्रधानमंत्री होंगे तो भारत का स्वर्णिम अवसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में योगी चाहिए। धन्यवाद।